आज के वीडियो में हम करेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ जो हमारी चल रही है चैप्टर 3 क्लास 11th का। उसमें हम पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन के बारे में। हमने क्लास 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो ऐसा कुछ जिक्र नहीं हुआ था साइन का, लेकिन हम जानते थे कि 0 और 90 डिग्री के बीच में हम बात कर रहे थे सारे एंगल्स की। तो उसमें 0 और 90 डिग्री के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे, हम जब वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करते थे तो हम बात करते थे कि साइन एक्स भी पॉजिटिव है, कॉस एक्स भी पॉजिटिव है। यानी जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं साइन एक्स की, कॉस एक्स की और क्या कहते हैं टेन की, कॉट की, सेक की, कोसेक की, 0 और 90 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सब की सब पॉजिटिव आ रही थी। तो वो जब सबकी सब पॉजिटिव आ रही थी तो हमने इतना गौर भी नहीं किया इस बात पर कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, उनकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव भी होती हैं। क्योंकि जब कुछ ऑड दिखता है जब हम तब ध्यान देते हैं, जब सब एक सा चल रहा है तो हम ध्यान नहीं देते। तो ऐसे ही 0 से 90 डिग्री के बीच में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव थी तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया साइन के बारे में। लेकिन अब हम थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ गया है, हम 11th क्लास में आ गए तो हम और भी चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे हमारे पास ये सर्कल था, हमने पिछली वीडियोज़ में देखा कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, एक पॉइंट हमने सरकमफेरेंस पे मान लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट है a, b। a, b इसलिए माने a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही हमने नीचे मान लिया है ये x रेडियन एंगल है, ऐसे ही नीचे -x रेडियन एंगल है। जितना ये ऊपर को चला है उतना नीचे को चलेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया हमने Q इस जगह। ये x आर्क है, ये भी x आर्क की लेंथ है, यानी आर्क की लेंथ यहाँ पर x, यहाँ पर x, इसलिए एंगल जो बना है x रेडियन बना है। ये पॉइंट P है, ये Q है। अगर ये P a, b है तो ये हम जानते हैं a माइनस भी हो जाएगा, a, माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x y दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव y नेगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो उस हिसाब से हमने इसे लिख लिया। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि a जो था वो cos x के बराबर था और b जो था sin x के बराबर था। ये जानने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि AOP बराबर x है और AOQ बराबर -x है। अब आप गौर से देखेंगे तो ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो ये वाली जो मैक्सिमम ये a जो है, ये क्या है, ये वाली x पर जब चलते हैं हम तो ये वाली डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी है 1। तो a की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। ऐसे ही b के लिए ये y एक्सिस देखेंगे तो y ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट यहाँ हो सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट यहाँ हो सकता है, मतलब मैक्सिमम। तो मैक्सिमम b की वैल्यू हो सकती है 1 और यहाँ पर -1 हो सकती है b की वैल्यू। ऐसे ही a की वैल्यू यहाँ पर होगा तो 1 हो जाएगी, यहाँ पॉइंट होगा तो -1 हो जाएगी। अब a क्या है cos x और b क्या है sin x। तो cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई और मिनिमम वैल्यू -1। ऐसे इसकी 1 और इसकी -1, यानी cos x की वैल्यू लाई करती है -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में sin x की वैल्यू भी लाई करती है। ये भाई साहब क्या थे, cos x थे, ये भी cos x ही होंगे। तो देखिए जब एंगल x था तब cos x बराबर, तब cos x था, लेकिन जैसे ही एंगल -x हो गया तो भी ये पॉजिटिव आया, यानी यहाँ पर भी a था, cos x आया था, यहाँ पर भी a है। यानी अगर हमें ये बात समझ में आई कि अगर x को चेंज कर दें, x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो cos x के बराबर ही होगा, यानी cos ऑफ -x cos x के बराबर होगा। यहाँ पर x एंगल था तो भी a था, या -x है तो भी a है, यानी cos ऑफ -x बराबर cos x है। लेकिन यहाँ पर जब एंगल पॉजिटिव था तो b आया पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन एंगल नेगेटिव हो गया तो b नेगेटिव हो गया, यानी साइन ऑफ नेगेटिव एंगल x इक्वल्स टू साइन माइनस के साइन x, यानी यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ माइनस आ गया। ऐसे ही आप बाकी चीज़ भी निकाल सकते हैं, tan भी निकाल सकते हैं, cot भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से पूछा जाए आपसे tan, तो tan क्या होता है साइन बाई कॉस। ये भाई साहब नेगेटिव है, मान लो ये पॉजिटिव, ये मान लो मैं -x निकाल रहा हूँ तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया ऐसे। तो tan ऑफ -x हो गया -tan x, ऐसे समझे ये वाली बात। अब देखते हैं हम साइन देखते हैं बाकी चीज़ों के। इस वाले क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था 0 से 90 के बीच में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, ठीक। ऐसे इसमें
क्या होंगी, इसमें क्या होंगी, इसमें क्या होंगी। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड, या आप इस वीडियो को एक पार्ट में समझ लीजिए, इसका तुरंत अगला पार्ट आ जाएगा। तो जब तक के लिए इंतज़ार करें कि एंगल कैसे होते हैं।